अपनी भाभी को बहुरिया बोलती हूँ। तो मैं आई घर पे, फिर बहुरिया ने मुझे चाय वगैरह मतलब पानी पकड़ाया। फिर मैं जैसे ही बैठी ना, मैंने अपना बैग मतलब चाय नहीं मतलब जैसे ही मैं घर पे गई, फिर मैंने बहुरिया को बोला कि बहुरिया पता आज ऐसा हुआ। फिर मैंने जैसे अपने से रहते क्या ना, मुझे फिर से वो ना घूमने लग गया बहुत जोर से, रूम बहुत जोर से। और फिर मैं वॉमिटिंग के लिए जो है फटाफट टॉयलेट में भागी, फिर मैंने बहुत सारी वॉमिटिंग की। फिर उसके बाद फिर मेरे को समझ में आ गया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, कि मतलब हो सकता है ना कि एग्जाम का स्ट्रेस, तो मतलब एग्जाम होने के बाद थोड़ा तो रिलीव होना चाहिए। तो पर वो हो ही नहीं रहा था, तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो रायपुर छत्तीसगढ़ से पीजी कर रहे हैं। तो मैंने उनको फोन किया कि देखो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे को बिल्कुल मैं ड्रेन हो चुका हूँ, मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, मैं कल मेरा एग्जाम है, मैं कैसे पढ़ूंगी। और मुझे ना ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं जैसे भी इधर उधर टर्न कर रही हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, पूरा रूम घूम रहा है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि तुम्हें वर्टाइगो लग रहा है मुझे, तो तुम ऐसे करो किसी ईएनटी को दिखा दो। फिर हम दोनों ने, जो मेरे हस्बैंड ने, फिर पूरा जो जिस एरिया में मैं रहती थी उस जगह पे पूरा सर्च किया। फिर वहां पे एक डॉक्टर मिले हमें जो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, मतलब उनके पास उन्होंने मुझे गूगल लोकेशन भेजी। फिर हम वहां गए, फिर मेरे भैया से मैंने भाभी ने भैया को फोन कर दिया कि आप आ जाओ। पर फिर भैया को आने में टाइम था, फिर मैंने भाभी को बोला कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरा पूरा पूरा सिर घूम रहा है मेरा बहुत जोर से। मैं आपको बता नहीं सकती, जितना जोर से आपको हाथ दिख रहा है ना, उससे भी ज्यादा स्पीड से मेरा जो है सिर घूम रहा था। फिर बाद में मैं और मेरे भाभी गए, फिर हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने जो है मुझे देखा, फिर डॉक्टर का वहाँ वेटिंग थी, तो 15-20 मिनट वेट किया। अब आप सोचिए कल मेरा एग्जाम है फिर से, और एज यूजल आपको पता है कि भाई हमारा 2 साल का ही कोर्स होता है, और तो मुझे पढ़ना था, मुझे पूरा रिवीजन करना था। अगले दिन ऑप्स का पेपर था, मुझे पूरा पढ़ना था, मैं पढ़ ही नहीं पाई। मुझे ऐसे भी था मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, मैंने उससे पहले से एक ही बार रीडिंग की थी, और मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जो है सीवियर लेब्रिंथाइटिस एंड सीवियर वर्टाइगो, उसने मुझे डायग्नोज कर दिया। उन्होंने मुझे डायग्नोज कर दिया। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और आपको, मैंने बोला इसका कारण क्या है, ये हुआ कैसे। तो उन्होंने बोला ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछली साल जब ये मुझे हुआ था तब दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला ये गर्मी की वजह से हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा पानी वगैरह पीती हूँ। तो बोलते नहीं, आपको गर्मी की वजह से हुआ है, बाकी स्ट्रेस से भी हो सकता है, बट मेन जो है डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे लिखा, उन्होंने मुझे वर्टिन लिखा था, एक मॉन्टेर एलसी समथिंग कुछ लिखा था। वर्टिन उन्होंने मुझे 16 mg टीडीएस समथिंग बोला, पैंटॉप वो सब वॉमिटिंग के लिए, ओंडेन एमडी ये सब लिखा था। उन्होंने ऐसे मुझे बोला वर्टिन और ओंडेन एमडी आप अपने बैग में एग्जाम में भी लिख देना, आपको कुछ भी लगे तो ऐसा मतलब ठीक है, हो सकता है। फिर मैंने बोला मैं एग्जाम का कैसे करूंगी, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप एग्जाम से ज्यादा आप अपने जान की सोचो।